रविंद्र परमार आकाशवाणी के कर्मचारी है। आवाज की दुनिया के इस आदमी को लगा कि आवाज उठाने से ही जीवन में बदलाव आ सकता है। उन्होंने ऐसा ही किया। उनके इस काम में मदद मिली सूचना के अधिकार की और इसकी वजह से आकाशवाणी के कर्मचारियों द्वारा हो रहा सबसे बड़ा घोटाला सामने आया। अहमदाबाद आकाशवाणी में कार्यरत रविंद्र को पता चला कि कुछ कर्मचारी नियम के विरुद्ध अपनी आवाज प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस को दे रहे हैं। यह प्रोडक्शन आकाशवाणी के स्टूडियो में और उन्हीं के इक्विपमेंट के द्वारा ही हो रहा था, जिसका पता चलते ही रविंद्र भाई ने सूचना के अधिकार के तहत अर्जी करके सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। वास्तव में 1976 में ऑल इंडिया रेडियो ने एक मेमोरेंडम के जरिए आकाशवाणी के कर्मचारियों को प्राइवेट प्रोडक्शन में काम करने के लिए प्रतिबंध लगाया था। जब मुझे ये समझ में आया कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए मैंने आरटीआई करना चालू किया। रविंद्र भाई ने शुरुआत में अहमदाबाद के स्टेशन डायरेक्टर को अर्जी की। रविंद्र भाई ने सूचना मांगी कि प्राइवेट प्रोडक्शन के लिए कौन से कर्मचारी अपनी आवाज बेच रहे हैं, कौन से प्राइवेट प्रोडक्शन आकाशवाणी के ही संसाधनों से आकाशवाणी में ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। रविंद्र भाई को 30 दिन में मिली जानकारी गलत थी। रविंद्र भाई ने मुंबई स्थित उप महानिर्देशक को पहली अपील की। वहाँ भी रविंद्र भाई को निराशा ही हाथ लगी। अंत में उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग को अपील की। सूचना आयोग ने रविंद्र भाई को सूचना देने के आदेश दिए और घोटाला सामने आया। रविंद्र भाई की सूचना के आधार पर प्रसार भारती के सीईओ ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। रविंद्र भाई ने सीबीआई में भी फरियाद की है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई ने 2 सस्पेंडेड कर्मचारियों के यहाँ छापा मारा। सरहद पर लड़ने वाला सैन्य देश के खातिर अपनी जान गंवा सकता है, तो क्या मैं यहीं पे रह के इतना कुछ नहीं कर सकता कि कुछ हद तक भ्रष्टाचार को कम करवा सकूं? मैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है तो उसको बंद करवा सकूं। तो बस यही मेरी एक प्रेरणा रही कि मुझे जो है किसी न किसी तरीके से जो गलत हो रहा है उसको रोकना है। सबको सूचना के अधिकार की शक्ति का परिचय हुआ। आकाशवाणी के विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर जनरल ने कर्मचारियों से लिखित में वचन लिया कि कोई संस्था के नियमों के विरुद्ध काम नहीं करेगा। सरकारी तंत्र में अपने सहकर्मचारी और ऊपरी अधिकारियों के सामने आवाज उठाने की कीमत अदा करनी होती है। रविंद्र भाई के साथ भी यही हुआ। अर्जी के बाद रविंद्र भाई का तबादला भूज स्टेशन में हुआ, लेकिन यह कर्मचारी किसी के सामने नहीं झुका। मुझे डर इसलिए नहीं है क्योंकि सत्य मेरे साथ है, और जब तक सत्य आपके साथ है, आपने कुछ खुद ने गलत नहीं किया है, तो चाहे जो भी वे लोग एक्शन ले लें, अंत में तो सत्य का ही जय होना है। रविंद्र भाई का मानना है कि सूचना का अधिकार एक तरह से एंटी करप्शन एक्ट है। रविंद्र भाई के लिए सूचना का अधिकार पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का माध्यम बना। ये न होती तो मेरे ख्याल से ये अति कठिन होता उन लोगों के सामने लड़ना। रविंद्र भाई की सूचना के अधिकार की लड़ाई आज एक मुकाम पर पहुंच चुकी है।